एक स्पीक के प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। एक मोहल्ले में खाली पड़े मकान को एक अमीर आदमी ने खरीद लिया। पुराना मकान गिराकर एक इंतहाई खूबसूरत व आलीशान घर बनवाया गया। बहुत जल्द ही वो अमीर आदमी अपनी फैमिली के साथ वहां आकर रहने लगे। ये मोहल्ला आम से सफेद पोश लोगों का था, इसलिए ये शान और शौकत सब ने शिद्दत से नोट की। खैर, सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे, मगर थे खुदा तरस। लोग एक दूसरे की मदद कर दिया करते थे, खुशी गमी में शरीक होते और मिलजुल कर रहते थे। अमीर आदमी अपनी एक अलग ही जिंदगी जी रहा था। उसकी बीवी और बच्चे तो बेहद मिलनसार थे, मोहल्ले में आते जाते रहते थे। मगर अमीर आदमी से तो किसी की सलाम दुआ भी कम ही होती। लोग उसे मगरूर समझते थे कि जानबूझकर मसरूफ होने का बहाना करता है ताकि छोटे लोगों से मिलना जुलना न पड़े। उसे उस मोहल्ले में रहते सालों गुजर चुके थे, मगर वो इंतहा का कंजूस शख्स था। मजाल का उसने आज तक किसी को फूटी कोड़ी तक दी हो। मोहल्ले की अक्सर बड़ी बूढ़ियां कहती नजर आती, हाय नोच कैसा कंजूस और कमीना शख्स है। मजाल है किसी बूढ़ी बेवा की मदद कर दे, इतना पैसा क्या कब्र में लेकर जाएगा। सदका खैरात देने से तो मुसीबतें टलती हैं, मगर इसे क्या। ये अमीर लोग तो मुसीबतों को भी अपने पैसे से रोक लेते हैं। अब कालू कसाई को ही देख लो, जो गरीबों को कितना अच्छा साफ सुथरा गोश्त मुफ्त में दे देता है। फजलों को देखो, दुकान इतनी बड़ी भी नहीं, फिर भी बेवाओं को राशन घर तक जाके दे आता है, वो भी मुफ्त, एक पैसा तक नहीं लेता। और तो और तुम ग्वाले को भी देखो, वो भी कहीं घरों को मुफ्त में दूध देता है। सही कहा किसी ने, गरीब का दिल वाकई में बड़ा होता है। मगर इन अमीर आदमी को तो बस अपनी जेब भरने की फिक्र होती है। ऐसे लोगों का तो मरण जीन का बाइकाट करना चाहिए। अलगर जितने मुंह उतनी बातें। औरतें उनके खिलाफ खूब बातें करती और दूसरों को भी भड़काती रहती। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। उस अमीर आदमी को इन सब बातों की कोई परवाह ही न थी। वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था कि एक दिन पता चला कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। कुछ दिन हसनदाल में दाखिल रहने के बाद वो घर आ गया, मगर मजाल है जो मोहल्ले में कोई एक बंदा भी उसकी अयादत को गया हो। घर आने के चंद दिन बाद ही उसे दूसरा अटैक हुआ और वो चल बसा। अब क्या था, मोहल्ले की औरतें दिखावे को जाकर हो आती और मर्दों ने भी सवाब की खातर जनाजा पढ़ लिया। मगर बातें तो वहां भी होती रही कि हम तो खुदा खौफी के लिए आगे हैं। इस बंदे ने तो आज तक किसी का ख्याल ना किया और ना ही कभी मदद की है। अलगर जितने मुंह उतनी बातें। लोगों ने सामने पड़ी मैयत का लिहाज भी न किया और बातें सुनाते रहे। खैर, उस अमीर आदमी का किस्सा तो लोगों के लिए तमाम हुआ। कुछ दिन तो आम अंदाज में गुजर गए। फिर दुकानदार ने मुफ्त राशन, कसाई ने मुफ्त गोश्त और ग्वाले ने मुफ्त दूध देना बंद कर दिया। गरीब लोग परेशान हो गए, लगे वजह पूछने। पहले पहल तो किसी ने वजह ना बताई, मगर एक दिन दुकानदार फट पड़ा। कहने लगा, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से मुफ्त राशन दूं? इसी दुकान की थोड़ी बहुत कमाई से मेरी रोजी रोटी चलती है। पूछा गया कि पहले कहाँ से देते थे, तो उसने कहा, पहले तो वो अमीर शख्स महीने के महीने गरीबों को मुफ्त राशन देने के पैसे देता था और कहता था कि मेरा नाम जाहिर ना हो। अब मैं अपने पास से नहीं दे सकता। अब सारा राज खुल चुका था कि वो अमीर शख्स उन लोगों में से था कि जो एक हाथ से खैरात करता तो दूसरे हाथ तक को खबर न होती। सब लोग लगे रोने और पछताने, मगर अब क्या फायदा जब वक्त हाथ से निकल गया। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी को जाने बिना उसके बारे में राय कायम ना करें, क्योंकि हर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी होता है। हो सकता है जो आप समझ रहे हो हकीकत उसके उलट हो। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रखें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।